हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड की एक पहल देश के किसानों की सफलता को सलाम एवं उनके परिश्रम को सही दिशा का प्रोत्साहन। आपके बीच से अपना हीरो। हिंदुस्तान के सारे किसान परिवारों को मेरा सादर नमस्कार। हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड कंपनी की स्थापना मुख्य तौर पे दो उद्देश्यों के साथ की गई है। पहला उद्देश्य है यूरिया में आत्मनिर्भरता पाना और दूसरा उद्देश्य ये है कि भारतवर्ष के जितने भी किसान भाई बहन हैं समृद्ध बने और दिन प्रतिदिन तरक्की करें। हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड के अंतर्गत हम उस व्यक्तिगत क्षेत्र के हीरोज़ की पहचान करते हैं। उन हीरोज़ को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे जो कि आपके लिए एक प्रेरणा के स्रोत बनेंगे और आपको दिन प्रतिदिन कार्य करने के लिए ऊर्जा देंगे। और इस संबंध में आज अपनी श्रृंखला का आगाज करते हैं और हीरो आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। यदि मेहनत आपका हथियार है तो सफलता आपकी गुलाम है। सार्थक कर दिया है बाराबंकी के किसान रामशरण वर्मा जी। लगती है ना अजूबे जैसी बात। और इससे भी ज्यादा जो बड़ी बात है वो है हजारों किसानों का मार्गदर्शन कर किसानों के शहरों की तरफ के पलायन को रोकना। इनको भारत सरकार ने सम्मानित किया है पद्मश्री से। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और पूरे भारतवर्ष की ओर से आप सभी किसान भाइयों को प्रणाम। एक हीरो जरूरी है प्रेरणा के लिए। उदाहरण लीजिए, क्रिकेट तो हम कब से खेलते आ रहे हैं, लेकिन जब 1983 में कपिल देव की टीम ने वर्ल्ड कप जीता तब से लेकर आज तक भारत का एक एक बच्चा सिर्फ वर्ल्ड कप जीतने के सपने से क्रिकेट खेलता है। वैसे ही अगर हमें बच्चे बच्चे में खेती के प्रति सम्मान और समाज में कृषि के प्रति प्रेम जगाना है तो हमें अपना एक हीरो चाहिए, एक किसान हीरो। यही बीड़ा उठाया है हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड ने। तो खेती का तो महागुरु मानता हूँ वर्मा जी को। गुरु क्या महागुरु करेंगे। पारस है वर्मा जी, ये जो भी प्रैक्टिकल करते हैं वो सही उतरता है। हमारे लिए तो कहा जाए एकलव्य वाली कहानी। और आज के हमारे किसान हीरो हैं परम आदरणीय पद्मश्री सम्मानित रामशरण वर्मा जी। केवल 2 बैलों से पद्मश्री तक का सफर। कभी लगा आपको कि आप अपनी खेती के स्तर को यहाँ तक लेके जाएं? हमारे यहाँ परंपरागत खेती होती थी। हम एक किसान परिवार से हैं। हमारे बाबा खेती करते थे, हमारे पिताजी खेती करते थे, हमने भी खेती शुरू की। हमारी वैसे पढ़ाई बहुत अच्छा हम नहीं पढ़ सके, कक्षा 8 तक हम पढ़ सके। हमारे पास पैसा भी नहीं था। 1986 में थोड़ा सा हमने पैसा इकट्ठा किया। फिर हम बैंक के पास गए। अच्छा। एक बैंक ऑफ इंडिया है हमारे पास, वहाँ पर गए। अच्छा। फिर उसने हमने उससे थोड़ा सा ऋण लिया, एक ट्रैक्टर खरीद लिया 1989 में। फिर हमने खेती शुरू कर दी, थोड़ा सा मुनाफा हुआ। हमको 1989 में गेहूं पैदा करने का उत्तर प्रदेश सरकार ने एक प्रथम पुरस्कार दिया। हमने 72 कुंटल गेहूं एक हेक्टेयर में पैदा किया। फिर हमारा उत्साह बहुत बढ़ा। उस समय गेहूं चावल में 8 से 10 हजार रुपये का प्रति एकड़ लाभ मिलता था। एक दिन हमने किताब में पढ़ा कि जो किसान सब्जी एवं फल की खेती करते हैं थोड़ा धनी किसान है। जहाँ जहाँ खेती होती थी हम सारे राज्यों में गए हैं, ट्रेन से गए। हमारे पास उतने पैसे भी नहीं थे। आप समझिए कि हमारी आमदनी उस समय की 5 से 6 हजार रुपए की पूरे साल की थी। 1 एकड़ जो हमने केला लगाया जी, उससे हमको उस समय 40 से 50 हजार रुपये का शुद्ध लाभ मिला। फिर हमारा उत्साह बढ़ता गया। हम करते गए खेती। आज हम 200 एकड़ पर खेती कर रहे हैं। 1984 में जब एक पेवर किसान के बेटे ने कहा कि मैं ट्रेडिशनल खेती नहीं करूंगा, कुछ नया करूंगा, अलग करूंगा, तब आपके पिताजी क्या रिएक्शन था? परंपरागत खेती में बदलाव का चांस नहीं है। जैसे गेहूं चावल की खेती करते थे तो वो ये कह रहे थे कि केला की खेती करेंगे, टमाटर की खेती करेंगे या अन्य सब्जियों फल की खेती करेंगे तो इसमें नुकसान हो सकता है। लेकिन हमारा ये मानना है जो आप रिस्क नहीं लेंगे तो आपको फायदा नहीं होगा। हाईटेक खेती सुनने में बड़ा बेहतरीन लगता है। क्या है हाईटेक खेती? नहीं, हाईटेक खेती ये है जो हमारे वैज्ञानिक लोग बताते हैं। अच्छे बीज बोएं, समय से खेती करें, जमीन को समतल करें, पौधे के अनुसार उसकी सिंचाई दें, उसको उर्वरक दें, आधुनिक कृषि यंत्र का प्रयोग करें, जलवायु के अनुसार खेती करें और फसल चक्र अपनाएं। नए लोग किसानी से जुड़ नहीं रहे और जो लोग जुड़ भी रहे हैं उनको न्यू टेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं है।
या यूं कहिए कि उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं? कुछ कहना चाहेंगे इस पे? जो नवयुवक है वो खेती में क्यों नहीं आ रहा? खेती में उनको सही जानकारी नहीं पहुंच रही एग्रीकल्चर की। वो अपना लोग छिपा के रखते हैं कि हमको कोई आगे पिछाड़ न दे, लेकिन वर्मा जी ये नहीं करते हैं। वर्मा जी से तो आप फोन पे बात करिए रात के 12 बजे भी तो ये बताएंगे कि भैया ये रोग लग गया तो ये दवा डाल लो। ऐसे ही मतलब लागत बहुत अंदाज लगा रहे हैं और उतना अच्छा लाभ नहीं ले पा रहे हैं कि वर्मा जी के जो हिसाब से खेती करना है तो उसमें बहुत कम लागत आती है। जो हमारे नवयुवक हैं वो पढ़ लिख करके आए और उनके पिताजी जैसे खेती कर रहे हैं तो वो भी बताते हैं कि आप वही पुरानी तरीके से खेती करें, वो उनको समझ में नहीं आता है। तो उनको जैसे हमारे जैसे किसान हैं जो नए तरीके से खेती कर रहे हैं, नए बीज के साथ खेती कर रहे हैं, नए यंत्रों के साथ खेती कर रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे कृषि यंत्र हैं जो नए तरीके के, तो उनको दिखाना चाहिए कि 1 एकड़ में से 2.5 से 3 लाख रुपए तक शुद्ध कमाया जा सकता है। और 2 एकड़ में मैं आपको बताऊं लगभग 600 कुंटल केला मैंने निकाला, लगभग 9 लाख का केला हमारा बिका हुआ। इसमें हमारी खर्च लगभग 2.5 लाख के आसपास है, बाकी सब बिल्कुल सेफ मुनाफा रहा। ये बात की जो हमारे नवयुवक को बताने की जरूरत है कि सारे ऐशो आराम, सारी सुविधाएं गांव में ले, उस गांव को कोई जानता नहीं था। आप समझिए हमारे फार्म पर सब चीज मौजूद है। ये कोई सोच सकता था कि जिस बैंक से हम लोन लेने गए थे, ये हम राइट बात बता रहे हैं अपनी, कि आज हम उस बैंक के सबसे बड़े खातेदार हैं। कभी फिल्में बनी या कोई बनी तो किसान अंगूछा बांधे हुए, सर पे फटी धोती बांधे हुए, लेकिन आपको यहाँ हमारे इस इलाके में कोई किसान ऐसा नहीं मिलेगा। सब अच्छे सूट बूट में मिलेंगे आपको, कपड़े लत्ते ठीक ठाक होंगे। जो रामचरण जी को देखिए, अब कम से कम अगर उनका देखा जाए तो 3000 की शर्ट होगी, 2500 की टोपी होगी, जीन्स होगी। देखिए इन्होंने बहुत सा मकान भी बनाया लोगों को दिखाने के लिए कि आप होटल बात करते हो, 5 स्टार होटल की तरह आप खुद रह सकते हो। भारत के किसान और भारतवर्ष का कृषि में क्या भविष्य है? जो भविष्य की बात है तो हमारे पास खेती ही है। खेती आज हम केला पैदा कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में हरियाणा बिक रहा है, पंजाब जा रहा है, नेपाल जा रहा है, टमाटर भी हमारा जा रहा है। अब हम ज्यादा पैदा करने लगे, क्योंकि हमारे पास इतनी बढ़िया जलवायु है, तो एग्रीकल्चर का हम प्रोडक्शन बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत ज्यादा कर सकते हैं। तो आज हम जो पैदा करेंगे तो आज तो हम घरेलू मार्केट बेच रहे हैं, कल हम एक्सपोर्ट करेंगे। खेती का इतना बड़ा स्कोप है कि अगर हम आधुनिक तरीके से करेंगे तो 1 एकड़ से 1 से 2 लाख रुपये का हम नेट इनकम कर सकते हैं। और हम ज्यादातर रोजगार हमारी फसलों से मिल रहा है उनको, कि जब कहीं पर क्षेत्र में रोजगार नहीं होता है। आज की डेट में हमारे गांव में कम से कम हर आदमी के पास काम है, कोई खाली नहीं। केला कोई लाद रहा है, कोई टमाटर लगा रहा है, मतलब 1 मिनट का टाइम आदमी के पास नहीं है। 2 घंटे अपने खेत चले जाएं, शाम को 2 घंटे चले जाएं, तो हमको नहीं लगता है कि हमको 10,000 15,000 रुपये कहीं बाहर जाना पड़ेगा। यहाँ पर खेती का बहुत बड़ा भविष्य है और बहुत ज्यादा तरक्की हो सकती है। और जब हमारा खेती विकास करेगा तो हमारा देश का हर आदमी की तरक्की हो, ये पक्का मान लीजिए। आपकी संतानें, उनका किसानी के विषय में क्या विचार है? क्या उनमें भी वही जज्बा और जुनून है जो आप में? क्या विचार रखते हो जमीन के बारे में? जो हमारा लड़का है उसने MBA किया है, खेती में हमारे साथ लगा है और उसने एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाई है। नई टेक्नोलॉजी बता रहा है, नई जानकारी बता रहा है। जैसे हम लैपटॉप नहीं चला पाते हैं, हम मेल ईमेल नहीं कर पाते हैं, तो वो कर रहा है। हमारी एक वेबसाइट है vermaagri.com, जो मेल आती है वो देखता है। उसने कुछ ज्यादा पढ़ाई की तो हो सकता है वो हमसे बेहतर करे। हमने तो ये घरेलू मार्केट किया है, वो हो सकता है इसको बेचने के लिए बाहर भेजें। हमारे सारे बच्चे हवाई जहाज से चले हैं, घूमे हैं, सब पूरे भारत में गए हैं, उनको ले जाते हैं। राष्ट्रपति भवन घूमे आए साथ में, वहाँ खूब मौज मस्ती किया। हवाई जहाज सोच नहीं सकते थे, तो इसकी सवारी करते, यात्रा करते हैं, तो सब बहुत खुशी की बात। हमसे कोई कहे खेती से अच्छा हमारे लिए कोई दूसरा काम नहीं हो सकता। एक किसान के नाते मुझे आज बहुत खुशी है कि हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन ने अपना हीरो प्रोग्राम देश के किसानों के लिए बनाया। इससे हमारे किसानों को बहुत बड़ा
लाभ पहुंचेगा और मैं भविष्य में ऐसे प्रोग्राम फिर बनाने की अपेक्षा रखता हूँ। हिंदुस्तान उर्वरक का अपना यूरिया और आपका अपना हीरो, ये दोनों साथ मिलके चलें, दोनों कंधे से कंधा मिला के चलें और पूरे देश में एक ऐसी क्रांति लाएं खुशहाली की, जिसमें सब भागीदार हो पाएं और सब इसका लाभ उठाएं। हिंदुस्तान का